मकरंद काले हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से ही। और मकरंद, क्या इस दिशा में सोचा जा रहा है क्या? क्योंकि जीएसटी में दायरे लाने की बातें होती हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों को, और मध्य प्रदेश जहां से आप इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा वैट वसूला जा रहा है देश भर में। तो क्या सरकारों के एजेंडे में ये मुद्दा है भी या नहीं है? देखिए, महंगाई कम करने को लेकर दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसके लिए जो मैकेनिज़्म बनाना है या जो इम्प्लीमेंटेशन होना है, ये दोनों नहीं हो पाते। मसलन मैं बात करूँ तो आज की तारीख में जो खेत पे फसलें हैं वो मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के उद्देश्य से ही सही, लेकिन लॉकडाउन बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए किसानों को भी मंडी जाने से रोक दिया। उसका असर क्या हुआ कि टमाटर की फसलें और गोभी की फसलें और जो सब्जियों की फसलें थी, जो बम्पर उत्पादन हो रहा था, उस पर या तो किसानों ने ट्रैक्टर चला दिया या तो उन फसलों को सड़क पर फेंक दिया। और आम जनता को वो भले ही 20 रुपए या 30 रुपए में मिल रही है, लेकिन वो 5 रुपए या 6 रुपए में भी मिल सकती है अगर एक बेहतर मैकेनिज्म बनाया जाए तो। और सीधे तौर पर अगर जनता की जेब को राहत मिलेगी तो महंगाई की मार भी उनकी जेब पर कम पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर आम जनता को जो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, उसके लिए अगर वो कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले तक 70-80 रुपये पेट्रोल डला रहा था और अब 101-102 रुपये पेट्रोल डला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो आय है वो उतनी बेहतर तरीके से नहीं बढ़ी है जितनी तेज़ी से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। तो ऐसे में मैकेनिज़्म की ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ तक हमने जो बात की कि सेहत से, जिस तरह से सेहत महंगी हो रही है, अगर भोपाल की बात करूँ तो एक फ्रूट आता है कीवी फ्रूट, उसका 4 पीस का डब्बा 100 रुपए से 200 रुपए हो गया, क्योंकि उसकी खपत बढ़ गई। नारियल पानी की मैं बात करूं 30 रुपए था 2 महीने पहले तक, अचानक से 60 रुपए और 70 रुपए तक बिक रहा है, क्योंकि जो कोरोना के पीड़ित है और रिकवरी में ज्यादा उनको कहा जाता है नारियल पानी पिया जाए। तो जो आप डॉक्टर्स या फिर सेहत से जुड़े लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं वो दाम अचानक से बढ़ जाते हैं। जहां जहां आपकी सरकारें हैं, आपकी पार्टी की कांग्रेस की सरकारें हैं, राजस्थान का एग्जाम्पल यहां पर लेना होगा, क्योंकि जयपुर से अभी हमारे रिपोर्टर कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन राजस्थान में पेट्रोल पर सर्वाधिक वैट वसूला जा रहा है। पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26%। तो उधर से क्या राहत के आसार हैं? कुछ कोशिश होगी उधर से राहत देने की? समीर भाई, बात राज्यों पे डाल देने से मामला ठंडा नहीं हो जाता। हमें भारत राष्ट्र की बात करनी पड़ेगी, पूरे भारत देश की बात करनी पड़ेगी। जब आप 40 रुपए का तेल खरीद के यहाँ पे 100 रुपए बेच रहे हैं, क्रूड ऑयल जब $40 $50 से ऊपर नहीं आ रहा है, $70, तो फिर इस सरकार की नाकामयाबी है। जब आपने एक सेंट्रल पॉलिसी बनाते हैं, केंद्र सरकार पॉलिसी बनाती है, राज्यों के हिसाब से गाइडलाइन जारी करती है, तो आप राज्यों के मनमानी करने से आप रोकिए ना भैया। किसने मना किया आपको? आपकी नाकामयाबी है। आप अपनी थैली के अनुसार, आप अपने हिसाब से बातें करते हैं, तो इस केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, 2013 से लेकर अभी तक नारे देते आए हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो महंगाई इनको दिख नहीं रही है। गैस सिलेंडर चूल्हा की बात कर ले तो उसमें इनको महंगाई दिख नहीं रही है। इनके पास तो तथ्य होना चाहिए ना। तो भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस की तो इन्होंने इतनी नाकामयाबी गिना दी थी, तो इन्होंने क्या किया 7 साल में, ये देखने वाली बात है। सरदाना साहब, जिम्मेदारी किसकी? देखिए, सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। अगर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को समझ आती है, जहां तक खाद्य तेलों की बात है, क्या हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अगले 5 महीने अक्टूबर में जब सोयाबीन की नई फसल आएगी तब तक हम कस्टम्स ड्यूटी सारी जीरो कर दें? क्या पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टी सरकार का साथ देंगी? सब आप सीधा हाँ ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना। हम कर देते हैं। सरकार को रिकमेंडेशन दे दीजिए कि जब तक सोयाबीन की फसल नहीं आती सारे खाद्य तेलों पे कस्टम ड्यूटी जीरो कर दो। खाद्य के जो बीज हैं उन पे जीरो कर दो, अपने आप रेट कम आ जाएंगे। आपके जो 20-30% कस्टम ड्यूटी है वो होने दो कम। उसके बाद अगर किसान को एमएसपी मिलता है नहीं मिलता, वो चर्चा का विषय नहीं है। अभी महंगाई करनी है, उसके बाद यही कूद के आएंगे, कहेंगे कि साहब एमएसपी नहीं मिल रहा है। तो आप सोच समझ के जवाब दीजिए कि करें या ना करें, पहला बात। रही बात पेट्रोल डीजल की बात, मैं आपके सामने आधे मिनट में एक आंकड़ा रख रहा हूं जी। हमारे यहाँ पे जो आप पेट्रोल से टैक्स इकट्ठा करते हो, आप कहते हो सबको वैक्सीन फ्री मिले, ऑक्सीजन फ्री मिले, मेडिकल केयर फ्री मिले, हाईवे भी बने, टोल भी ना लगे, सब कुछ फ्री हो इस देश में। किसी को तो फुट करना है बिल। अब हमारे पास पैसा कहां से आता है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। कॉर्पोरेट टैक्स 13%, इनकम टैक्स 14%, कस्टम्स ड्यूटी 3%, आपका एक्साइज ड्यूटी 8%, जीएसटी 15%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 6% और नॉन डेट कैपिटल रिसीट 5%।
अब मुझे ये बता दीजिए कि हम पेट्रोल डीजल से जो सरकार को इनकम होती है, जो आपके फ्री वैक्सीन, फ्री ऑक्सीजन, फ्री दिस, फ्री दैट, मनरेगा, सब में पैसा वही जाता है, कोई मोदी जेब में नहीं रखता है, वो सिर्फ अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट है। पैसा आएगा कहां से और कहां डालना, बस इतना ही काम सरकार का होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। ठीक है, आप ये घटा दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट सब खत्म कर दीजिए, फिर भी पैसा तो चाहिए। अब मुझे बता दीजिए कि कौन सा टैक्स बढ़ाएं, इनकम टैक्स बढ़ाएं, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएं, कस्टम ड्यूटी बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं ताकि आपको फ्री वैक्सीन भी मिल जाए, फ्री ऑक्सीजन भी मिल जाए, फ्री टोल भी मिल जाए, सब कुछ फ्री मिल जाए और राजनीति भी चलती रहे। आप मेरे को बता तो दो ना, आंसर दो। ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता पढ़े लिखे बगैर आते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अरे भाई, जनता आंसर मांग रही है, ऐसा है, कि इस महंगाई से हमें कब राहत मिलेगी। सरकार ये बता दे कि इस महंगाई से हमें कौन कैसे कब राहत देगा। बिल्कुल सही है, जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज एक राय नहीं बनाएंगी, इस तरह से कांग्रेस इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स करेगी, जनता को राहत नहीं मिलेगी। आप सरकार का साथ दो कस्टम ड्यूटी घटाने में, आप सरकार का साथ दो वैट घटाने में, आप सरकार का साथ दो एक्साइज ड्यूटी घटाने में, आप फ्री मांगना बंद करो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप सब कुछ बंद कर दो, आपको कहीं से तो पैसा, या पैसा बता दो कहां से आएगा, कि साहब ये बंद कर दो, यहां से आएगा। कांग्रेस अनिला जी 10 सेकंड में, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, फिर भी लास्ट रिएक्शन में आपसे चाह रहा था, ऐसा मुमकिन है क्या, हो पाएगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। अगर मैं एक सेंसिबल सिटीजन, जो एक पढ़ा लिखा, जिसको थोड़ी इकोनॉमी का ज्ञान है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछेंगे तो मैं ये कहूंगी, जैसा कि अभी सरदाना साहब ने कहा, ये देश भी तो चलाना होता है और जो प्रदेश की सरकार है उन्हें प्रदेश भी चलाना पड़ता है, तो टैक्सेस तो चाहिए ना। बिना टैक्सेस के हम फिर कहां से सड़कें, कहां से ब्रिजेस, या जैसे इतनी सारी सोशल स्कीम्स हैं, सब कहां से लेकर आएंगे पैसा। तो जब पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात आखिर में कहना चाहूंगी, जो आपके व्यूअर्स हैं, कि ये जो आपको बढ़त दिखाई दे रही है खाने पीने के सामान में, ये बहुत छोटे टाइम के लिए है, आने वाले समय में सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप टेम्परेरी फेज इसे बता रही हैं, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में महंगाई से जनता को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन समस्या तो है, परेशानी तो है, और इसलिए इस परेशानी को सेंटर पॉइंट पर लाना जरूरी था, यही हमारा मकसद भी था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।